दोस्तों कैसा महसूस हो रहा है? निफ्टी 18,350 के आसपास आकर इस वक्त खड़ी हुई है। जो लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मैं कंसिस्टेंट कह रहा हूं कि 18,000 के नीचे जब तक कि निफ्टी नहीं जाएगी, आपको बिल्कुल भी जो है नेगेटिव पोजीशन नहीं बनाना है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। और जिन लोगों ने माना होगा मेरी बात, उन्होंने फ्राइडे को काफी मजा लूटा होगा दोस्तों। तो आज के जो चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है एफएमसीजी की कंपनी है, तो बिल्कुल ब्रेकआउट के पास खड़ी हुई है दोस्तों। असली मजा वो है कि ब्रेकआउट के पहले आप चीजों को इंडिकेट कर लें, चीजों को समझ लें और कन्विक्शन के साथ अपनी सीट वहां बुक करा लें। क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पे 4-5%, 10% कई बार गैप अप होके आपने ब्रिटानिया को देखा होगा कि किस तरीके से उसने जो है काम किया। तो आप इतने ऊपर लेवल पे बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो सारी चीजें देखने की जो है जरूरत है। तो आज के इस एनालिसिस के अंदर हम देखने वाले हैं कि वो कौन सा एफएमसीजी का स्टॉक है, और साथ ही साथ जो है उसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, क्लू बता देता हूँ। 20,000 का एक शेयर है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्लू काफी हद तक मिल चुका होगा। कई लोगों ने जो है पता कर लिया होगा कौन सी कंपनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो कौन सी कंपनी है। तो चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप बिगनर्स हैं और स्टॉक मार्केट को लेके वाकई सीरियस है और आप काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो हमारा फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है, आप लोगों के लिए नीचे प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। 38 वीडियोस है, आप एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी मर्तबा चाहे देखें। अगर उनके अंदर भी कोई क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे हम आपको सपोर्ट देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए ट्रेड विद मजहर का, और उसके बाद जो है आप काम करिए। और उसके अंदर जो पेड कोर्सेस है काफी नॉमिनल चार्जेस में, इंटरडे हम 1000 में सिखाते हैं। एमएसएम बुलेटिन जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स, अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास वक्त नहीं है और एनालिसिस का, तो जो भी मैं बाय या सेल करता हूं उस कोर्स में मैं जो है लर्निंग वीडियो डालता हूं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ आप 1000 रुपीज के अंदर 3 महीने तक मुझसे जुड़ सकते हैं उस कोर्स के द्वारा। पूरे महीने में 4 से 5 वीडियो मिलते हैं, और मैं जो भी बाय सेल करता हूँ वहाँ पे एजुकेशनल वीडियो के फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो वीडियोस। ठीक है, बहुत डीप लर्निंग होती है वहाँ पे। उसके बाद जो है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग 3000 में, एडवांस टेक्निकल 3000 में। तो ये इतना सस्ता आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है? तो अगर आपके पास 1000, 2000, 3000 भी खर्च करने के लिए नहीं है एजुकेशन के ऊपर, दोस्तों हमारे फ्री वीडियो से आप 400, 500, 600 वीडियो जो हमने डाले हैं, चार्ट ऑफ द वीक, स्टॉक एनालिसिस, ये सारे प्लेलिस्ट को आप जाकर देखिए, लेटेस्ट वीडियोस को देखिए। 400, 500, 600 वीडियो देखने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि इस तरीके से काम किया जाता है। वो 1000 भी मत खर्च करिए, 1000 घंटे खर्च कर दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो चीज नहीं जम रही तो इस तरीके से सीखिए, लेकिन सीख कर मार्केट में आइए। कहने का मतलब ये है कि आप सीख कर आइए। हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको एक इवेंट होगा उसके बाद आपको 2 लाख, 4 लाख, 20 लाख का कोर्स बेचा जाएगा, वैसा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस चैनल का खोलने का है, ओपन करने का मकसद ये है कि दोस्तों आपको मैं मैक्सिमम जो है फ्री में दे सकूं, और जो वाकई थोड़े से ऐसी चीजें हैं जिसमें काफी मेहनत लगती है, कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपको कोर्स में दे सकूं। ठीक है, इतनी चीजें। अब कोर्स की फीस 1000, 3000 क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने 10,000 खर्चा कर लिया तो 90% तक के ऐसा समझिए कि आप जो है मेरे जैसे बन जाएंगे। बाकी साइकोलॉजी जो है वो तो अपनी अपनी अलग अलग होती है, उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। बहरहाल, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। आप चलते हैं डायरेक्टली हम चार्ट पर और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा दिग्गज चार्ट ऑफ द वीक जो कि एफएमसीजी सेक्टर से आता है, उसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, किस तरीके से हमें उसको जो है स्केलिंग करना है, सारी चीजों को देखते हैं। तो चलते हैं। और कल का निफ्टी एनालिसिस मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है। पिछले हफ्ते जो मैंने एनालिसिस किया था, एग्जैक्टली निफ्टी ने वैसे ही रिएक्ट किया, और आज हम ब्रेकआउट के एकदम कगार पे खड़े हैं दोस्तों। तो एक ऐसी तलवार पर इस वक्त खड़े हुए हैं ना कि या तो गर्दन उड़ जाएगी या तो फिर जो है आपकी पूरी की पूरी बॉडी बच जाएगी। तो आपने जो है दोस्तों कल का वीडियो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, और इसका जो मार्केट कैप है 1,95,941 करोड़ के आसपास। और नेस्ले इंडिया लिमिटेड का इस वक्त जो प्राइस चल रहा है 20,322। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, जब ये जो है 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस वक्त इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। आज ये 20% ऊपर खड़ा हुआ है, 20 से 25% ऊपर है दोस्तों। हाई इसने बनाया है 21,053 का, और लो बनाया है 16,000 के आसपास का। ठीक है,
0.98% के आसपास नेस्ले इंडिया जो है दोस्तों ये डिविडेंड देती है, और बुक वैल्यू जो है आप देखेंगे 241 का है। नेस्ले इंडिया का जो इस वक्त पीई है स्टॉक का 83.5, और 10 इयर्स का जो पी है दोस्तों वो है 61.9। तो यहाँ पे अगर देखें तो अपने जो 10 इयर्स के एवरेज पी से 20 ज्यादा ये ट्रेड कर रहा है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आरओसी और आरओई जो है दोस्तों ये इतना चौंकाने वाला है कि इसको देखने के बाद मजा ही आ जाता है। 147 का आरओसी है और आरओई जो है 113 के आसपास है दोस्तों। तो ये जो दो चीज है ना, ये इसके पीई को जो है दोस्तों ऑटोमेटिक वैलिड कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.12% के आसपास है, जो कि नेग्लिजिबल है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए दोस्तों 62.8 के आसपास है, जो कि अनप्लेज है, यानी प्रोमोटर्स ने बिल्कुल भी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स में आप यहाँ देखेंगे कि एफआईज ने अपने माल को कोरोना में थोड़ा बढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा सा, उसके बाद वापस जो है 12.05, और दिसंबर 2019 में 12.07, तो एज इट इज है। और डीआईज ने भी अपने माल को 8.92% 2019 में था, फिर कोरोना में थोड़ा घटाया उन्होंने, और अगेन जो है यहाँ पे फिर 8.86 के आसपास है। तो इन्होंने भी अपने माल को एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे देखिए किसी ने भी माल बेचा ही नहीं, सब एज इट इज बैठे हुए, इतना फेथ है सबको इस पर। ठीक है, अब चलते हैं हम टेक्निकल्स को देख लेते हैं और वीडियो को थोड़ा 10-12 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लंबे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये स्टॉक आपके सामने है। आप देखिए कि नेस्ले इंडिया जो है एक लंबे टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कंटिन्यू जो है आप देखेंगे कि एक बुल ट्रेंड के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एरिया से जो गिरावट शुरू हुई थी लगभग 2021 नवे महीने से एक टॉप बनाया इसने। देखिए आप यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था 20,530 के आसपास का। इसको यहाँ पे ब्रेक करने के लिए वापस ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, और उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना लोअर लोज और लोअर हाइस। ठीक है, और फाइनली इसी ट्रेंड लाइन पे इसने रिस्पेक्ट किया और लो बनाया 16,000 का, जैसे कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल। फिर इसने जो है एक डबल बॉटम बनाया, और उस डबल बॉटम के टाइम पर यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन भी इसने दिया था। तो ये तो पास्ट है दोस्तों, ये वक्त गुजर चुका है। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया था वो लगभग लगभग ये जो ब्रेकआउट था डबल बॉटम का, मैंने उस टाइम पे बताया था, आप वीडियो जाकर देखिए। ये आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट के आसपास मैंने 18,000 के आसपास वीडियो बनाया था। और फाइनली जिन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके गए होंगे तो यहाँ पे जो है एग्जिट किया होगा उन्होंने इस जगह पे। बहरहाल ये सारी चीजें तो खत्म हो चुकी है, अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक तो बट नेचुरल अपने इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस को पिछले 3 महीना पहले ही इस कैंडल से पार कर चुका है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हमारा आरएसआई भी 62.49 है, जो कि बढ़िया आरएसआई है, मजबूत है। तो यहां पे अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें इस कैंडल की क्लोजिंग, ओपनिंग, और इस कैंडल की क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, और इसका हाई, फिर ये कैंडल। ठीक है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां से, जो कि मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये लाइन यहां से ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो 9,900 ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और आप देख पाएंगे कि इसी कैंडल ने इसको यहाँ पे लो बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे हाई इसने बनाया, इस हाई को ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया उस वीक के अंदर, और फाइनली वापस नीचे ये आ गया है। ठीक है, एक जो डोजी कैंडल बना के। अब ये अच्छे से बुलिश कब होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगा। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा, नहीं पता है तो फ्री बेसिक टेक्निकल मैंने आपको बताया, जाके आप वहां पे रीड करिए, सीखिए। बहरहाल, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, पिछले हफ्ते भी सेलिंग प्रेशर रहा, और इसके बाद जो यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल यहाँ बना के इस वक्त जो है खड़ा है। ठीक है, इस तीनों कैंडल को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने की प्रक्रिया चल रही है। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई अब यहां से ऊपर जाए या रिटेस्ट तो लगभग हो चुका है। यहाँ पे तो रिटेस्ट हो गया एक बार, यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो ये लेवल रिटेस्ट तो हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर निकलना है कि नीचे जाना है, ये जो है डिसीजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें देखना है कि तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अब एक मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूं और आज कुछ सिखा के जाता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है, ये मान लो एज अ रेजिस्टेंस लाइन है, और प्राइस यहाँ पर एक बार आया, फिर 2 बार आया,
फिर 3 बार आया और उसके बाद फाइनली ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद फिर यहीं पे खड़ा है। इसका 80% मतलब ये निकलता है कि ये जो है मूड बना रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, पहली चीज। और 20% ये चांस है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए माल और उस पर ये नीचे चला है। तो यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन दोस्तों? कोई माल छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको इस चार्ट पर लेकर आया हूं कि माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन जब कोई बेचने को तैयार नहीं है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हायर हाई पैटर्न बन चुका है। आप यहाँ पे देखिए तो एक हायर हाई पैटर्न बन चुका है। प्राइस एक्शन ने इस पैटर्न को तोड़ा है और इसी पे जो है सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता थोड़ा सा जूम करने की, देखिए यहाँ पे जो वीक है, यानी जो ये वीक है, ये ऊपर और नीचे दोनों साइज सेम है। ठीक है, तो डिसीजन होना तो बाकी है, तो पक्का है। बट दोस्तों एक बात याद रखो कि बिहेवियर जो है प्राइस का ये कह रहा है कि भाई मैं ऊपर जाने की पूरी पूरी ताकत रखता हूं। अब हमें इसके अंदर बुलिश कब होना है मैं वो बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, बॉडी क्लोज हो जाए, वीक तो ऊपर नीचे कितना भी जा सकता है, लेकिन अगर बॉडी क्लोज हो जाती है किसके ऊपर, आपको बताता हूं 20,609, यानी आप समझ लीजिए ना, मैं ये कह देता हूं कि इसको हम लोग 20,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर इसके अंदर हमें अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू करना पड़ेगा। 20,700 के ऊपर, यानी इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो हमें इसके अंदर अपनी पोजीशन को बिल्डअप करना चाहिए, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमें बिल्कुल भी इसके अंदर काम नहीं करना है। ठीक है, फिर ये वापस एक डबल बॉटम, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, फिर वो आगे की बात है, देखेंगे क्या करना है। ठीक है, बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम एक मोमेंटम ट्रेडर के तौर पे हम एंट्री करेंगे और इसके मोमेंटम को पूरा के पूरा जिएंगे। टारगेट क्या बन सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो टारगेट के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बताता हूँ, इसी में मैं बताने वाला ही था, बट मैं सोचा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, और उसकी नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसकी नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है, और इसी नेकलाइन पे ये जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कई बार कैसा होता है कॉम्प्लेक्स शोल्डर भी बना देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें यहाँ अटकना नहीं है, जब तक कि ब्रेकआउट ना मिले हमें एंट्री ही नहीं करना है। पहले याद रखिए दोस्तों कि 20,700 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही इसके अंदर पॉजिटिव मैं होने वाला हूं। बाकी आप जो है, डिस्क्लेमर है कि अगर आपको ट्रेड करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा, पहला। दूसरा जो है, ये है शोल्डर, ये है हेड, और ये है शोल्डर। अब कैसा रहा, अब मजा आया ना दोस्तों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो है जब तक कि ब्रेक नहीं होगा तब तक कि आपको काम नहीं करना है। और ये चार्ट पैटर्न सारी चीजें सीखना है तो एडवांस टेक्निकल के कोर्स में हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम खास ध्यान देते हैं वहां पर। तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की फीस सिर्फ मात्र 3,000 रुपीज, आपको सारे के सारे चार्ट पैटर्न में मास्टरी हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बन रहा है 2021 से। अब अंदाजा लगाओ कि साल 1.5 साल लग गया इस पैटर्न को बनने में। जब ये ब्रेकआउट होगा तो इसका टारगेट तो आप लोगों को अच्छे से ही पता है, ये जो डीप होता है, ये जो डीप होता है हेड का, वही उसका टारगेट होता है। 20% यहाँ है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर अगर लें तो हमें समझ में आएगा कि हम जो है यहाँ से सीधा ऊपर निकलेंगे ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे 15 से 20% बड़ी आसानी से हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। मान लो ब्रेकआउट होता तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस बट नेचुरल दोस्तों यही होगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, 19,500 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो 1,200 रुपए नीचे जाने के लिए, और ऊपर जो है दोस्तों आराम से हमारा टारगेट बनता है लगभग लगभग 25 से 25,000 के आसपास, 24,800 पकड़ लीजिए, ये हमारा टारगेट निकल कर आता है। तो ऊपर टारगेट हमारा बन रहा है 3,500 से 4,000 का पॉइंट, और नीचे 1,200, 1:3 का रिवॉर्ड मिल रहा है। अब अगर ये मैं बोल रहा हूं कि हम जब चार्ट ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं तो 6 महीने से लेकर 1.5 साल पकड़ लीजिए, क्या बुरा है? अगर आपको प्रॉफिट अच्छे से बन रहा है, 1:3 का रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई जरूरी है रे डेली आओ डेली जाओ डेली आओ डेली जाओ डेली आओ डेली जाओ, 2% 1% कमाओ, आधा परसेंट गवाओ, 5% गवाओ, 1% कमाओ, इससे क्या होने वाला है आप बताइए ना मुझे। ठीक है, पैसा ही बनाना है, सुकून से बनाइए ना यार। ठीक है, बाकी जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल इक्विटी पे ही ध्यान दीजिए। ठीक है, हो सकता है आप ही बाद में ऑप्शन ट्रेडर बन जाए, मैं आपको सिखा दूं, बट पहले इक्विटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, कमाते रहे खुश रहे। डिस्क्लेमर था कि अगर आप जो है दोस्तों इस पर काम करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मेरा काम था सिर्फ ये चीजें आपको दिखा देना
ताकि आप देख ले और समझ ले कि इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, लंबी ट्रेंड लाइन पे इसने अपना सपोर्ट लिया है, ये टारगेट हो सकते हैं, ये ब्रेकआउट पे बाय करना है, इस तरीके से हमें काम करना है। चलिए हम आते रहिए खुश रहिए, अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों, और कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा।